Hello, my dear champions. This is Riya Bhatia. Welcome back to Rank Up with Riya. आज हम लोग क्लास 9 कावेरी के पॉट मेकर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आपने जो वन शॉट लेक्चर पॉट मेकर का डाल रखा है मैंने वो कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद ही आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। बच्चों, थोड़ी सी आज मेरी तबीयत खराब है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो तबीयत है वो सही तभी होगी जब मैं कोई अच्छा सा लेक्चर डाल दूंगी और आप लोगों को पढ़ा लूंगी और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने के बाद ही मेरी तबीयत सही होगी। सो आपको बस आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, एनर्जी डाउन बिल्कुल नहीं होगी बॉस। और अपन स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज इजी? इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई नॉट? क्या आपको लगता है कि पॉट मेकिंग का प्रोसेस इजी है? चलो आंसर देख लेते हैं। नो, pot making is not an easy task. It requires a great deal of physical effort, patience और skill. भैया pot making बहुत टफ काम है, बहुत ही मुश्किल है। हमने देख ली कितनी एफर्ट्स करे हैं बेचारी ने, कितना पेशेंस था उसे, कितने सारे स्किल्स की नीड थी, तब जाके पॉट मेकिंग सीख पाई है। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको आंसर सारे आते हैं पर आपको ये नहीं समझ आता है कि वर्ड्स कौन से डालने हैं, तो कीवर्ड्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। द क्ले हैज टू बी कलेक्टेड, नीडेड, पाउंडेड एंड केयरफुली शेप्ड इनटू पॉट्स। क्या ये सारे वर्ड्स आप याद रखोगे? सबसे पहले उसे कलेक्ट करते हैं, किसको? क्ले को सबसे पहले कलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीडेड का मतलब उसे एक आटे की तरह गूंथा जाता है। पाउंडेड का मतलब क्या होता है? रिपीटेड बीटिंग। आपको क्या ये मैंने बताई है बात की रिपीटेड बीटिंग की जाती है, लेक्चर में बता चुकी हूँ। एंड केयरफुली शेप्ड इनटू पॉट, उसके बाद वो पॉट्स शेप में कन्वर्ट होते हैं। आगे देखो आंसर। Even a small mistake during shaping or firing can spoil the entire batch. क्या मैंने आपको ये नहीं बताया है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा? कलेक्ट करेंगे, नीड करेंगे, पाउंड करेंगे, केयरफुली पॉट्स की शेप में डालेंगे। उसके बावजूद भी फायर के टाइम पे ध्यान रखेंगे कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फायर तो नहीं दे दी मैंने और बहुत कम फायर तो नहीं दे दी। एग्जैक्ट अमाउंट में ही क्या किया जाएगा? उसे फायर दिया जाएगा। It also demands proper coordination, steady hands and regular practice. कि hands का proper coordination important है, बहुत ज़्यादा regular practice जरूरी है, उसके बिना नहीं बन पाते। Which can only be developed over time, जो time के साथ साथ ही हो पाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बाद में जाके हमारी जो सेंटिला थी वो सीख पाई थी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर? अब ये तो चैप्टर की स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, तो क्या आपको लगता है कि सेंटिला अपनी ड्रीम को फुलफिल कर पाएगी? हम लिखेंगे यस, क्योंकि अब तो हमें पता चल चुका है कि सेंटिला अपनी ड्रीम को फुलफिल कर लेगी। आंसर देखो, yes, Centilla would certainly be able to fulfill her dream of becoming a pot maker, कि सेंटिला अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर लेगी। The story shows her deep interest in pottery and her habit of closely observing skilled pot makers, कि वो बहुत ध्यान से पॉट मेकर्स को जाके क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। भाई ये बड़ा क्यूट बन गया, गलती से मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है। वो बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करती है और बहुत मेहनत करती है अपनी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। तो भाई ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी मेहनत करने के बाद ना मिले? हो ही नहीं सकता। She carefully watches every stage of the process and learns by observing them. हर एक स्टेज को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करती थी, हर एक टेक्निक को बहुत ज्यादा ध्यान से देखती थी कि भाई स्पैचुला को मूवमेंट किया तो किया कैसे जा रहा है, बहुत ऐसा क्या है जो मुझसे गलती हो रही है, तो वो देख रही थी। हर क्यूरोसिटी, डिटर्मिनेशन एंड ईगरनेस टू लर्न, आपको सब आता है बट आपको ये वर्ड्स याद नहीं रहेंगे एग्जाम में, तो ये वर्ड्स अच्छे से याद रखने हैं आपको कि उसकी क्यूरोसिटी, उसकी डिटर्मिनेशन और ईगर टू लर्न का मतलब क्या होता है कि वो चाहती थी वो करना। क्यूरोसिटी का मीनिंग पता है आपको कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना किसी चीज के लिए कि भाई मुझे चाहिए, ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हो रहा है। डिटर्मिनेशन का मतलब किसी भी चीज के लिए दृढ़ निश्चय होना।
है ना, शो दैट शी हैज द पोटेंशियल टू बिकम एन एक्सपर्ट पॉट मेकर। इसे पता चलता है कि वो एक उसके अंदर पोटेंशियल है। जैसे आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हो, इतनी बड़ी क्लासेस होने के बावजूद भी उत्सुक क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और आप कर भी लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू थिंक मिसोबा जो सेंटिला के पापा थे और एरेला जो सेंटिला की मम्मी थी वुड सपोर्ट सेंटिला, गिव अ रीजन। आपको क्या लगता है कि सेंटिला को सपोर्ट करेंगे ये दोनों? स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो हम कहेंगे यस, हमें लगता है कि सपोर्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है सेंटिला, है ना। मेसोबा एंड एरेला वुड इवेंचुअली सपोर्ट सेंटिला, क्योंकि एंड में तो हम देख चुके हैं, although Arella was initially unwilling to teach her because pot making involved hard work and brought very little income। क्योंकि एरेला तो चाहती थी कि वो वीविंग सीखे, क्यों? क्योंकि पॉट मेकिंग में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क की नीड है और पैसे बहुत कम मिलते हैं, इसलिए तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मेसोबा रिमाइंडेड द विलेज elders the traditional skills should be passed on to the younger generation। और ये बात 100% श्योर है कि जब मेसोबा एल्डर्स को जाके, विलेज एल्डर्स को जाके बोल चुके हैं कि हाँ भाई सिखा देंगी, जो एरेला है वो पक्का सिखाएगी सेंटिला को, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना सिखाए, सपोर्ट ना करें। एल्डर्स ऑल्सो एक्सप्लेन दैट सच नॉलेज बिलोंग्स टू एंटायर कम्युनिटी, क्योंकि एल्डर्स ने भी कहा था कि ऐसी नॉलेज पूरी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, आपको सिखाना पड़ेगा सेंटिला को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना सिखाएं। encouraging एरेला टू सपोर्ट सेंटिला's desire to learn। इसी से एरेला encourage हो गई थी, मेसोबा की डांट पड़ी थी तो encourage कैसे नहीं होगी, और सेंटिला को सिखाना पड़ा था। आगे देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, डू यू थिंक ओनोला सपोर्ट हेल्प सेंटिला, इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट। कि आपको लगता है कि ओनोला के जो सपोर्ट की वजह से ही सेंटिला ने कुछ सीख पाई थी, क्या वो इनकरेज हुई थी? चलो देखते हैं, हमें तो पता है हो गई थी। यस, ओनोला's encouragement played an important role in Scintilla's success। हाँ भाई, जरूर ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गई थी सेंटिला, तभी तो वो कुछ कर पाई। She realized Scintilla's mistakes were caused by fear and nervousness। उसे समझ में आया कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो नर्वस है, इस वजह से गलती कर रही है, rather than lack of ability। ये नहीं कि उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, बस वो डरी हुई है। बाय कंफर्टिंग हर, उसने कंफर्ट किया, ओनोला ने उसे कंफर्ट किया कि भाई बेटा हो जाएगा, क्या दिक्कत है, तभी तो मैं भी आपको एनकरेज करती रहती हूँ यार, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। बिल्डिंग हर कॉन्फिडेंस एंड पेशेंटली गाइडिंग हर, और धीरे धीरे करके उसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करा, उसको गाइड किया कि ये वाली चीजें करनी है, ये नहीं करनी है आपको। ओनुला हेल्प सेंटिला ओवरकम हर हेजिटेशन, और धीरे धीरे करके ओनुला ने उसकी हेजिटेशन को, सेंटिला की हेजिटेशन को खत्म कर दिया। As a result, Scintilla became more relaxed। अब वो बहुत चिल्ड आउट हो गई सेंटिला। Learn the technique properly, उसने properly टेक्निक को लर्न किया, and finally succeeded in making good pot, और बहुत प्यारे प्यारे से पॉट्स बनाने लग गई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गाइज, सेंटिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पॉट्स, व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर। भैया सेंटिला जो है बहुत क्लोजली अपनी मम्मी की पॉट बनाते हुए देखती हैं, उससे सेंटिला का करेक्टर कैसा पता चलता है कि सेंटिला कैसे करेक्टर की है, देखते हैं आंसर में। सेंटिला's हैबिट ऑफ क्लोजली ऑब्जर्विंग हर मदर शोज दैट शी इज ईगर टू लर्न। ये करेक्टर याद हो जाएगा आपको कि बहुत ज्यादा लर्न करने की कोशिश करना चाहती है, और वो मन उसका बहुत ज्यादा ईगर है कि भाई मुझे लर्न करना है। पेशेंट है भाई, पेशेंस है उसके अंदर बहुत ज्यादा कि आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, ये नहीं कि परेशान हो रही है। बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करती है, जैसे ओनुला ने कहा था कि बेटा नेक्स्ट टाइम जब मम्मी के संग बैठो तो ये काम करना। हाईली अटेंटिव, कि कितना उसके अंदर अटेंशन है वो पता चलता है। ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे, ओके। Instead of rushing into practice without fully understanding the process, she carefully notices the movements, balance and techniques involved in pot making। कि ये नहीं, बहुत ज्यादा रश नहीं कर रही है पॉट्स को बनाने में, वो मूवमेंट्स को, बैलेंस को और जो टेक्निक्स है पॉट मेकिंग की, उसे बहुत ध्यान से देखती है।
She reflects her thoughtful nature and her belief that careful observation is important step towards mastering any skill. पता चलता है कि बहुत ज़्यादा careful observation के बाद किसी भी स्किल में मास्टर कर सकते हैं। जैसे आप लोग केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, और आपको पता है कि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट जो मैम मार्क करा रही हैं वो हम देखेंगे, उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और नंबर हमारे पूरे आएंगे बॉस। चलो अब देखो, आपको ये पता होगा कि कोई भी पोम हो, कोई भी चैप्टर हो, उसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने इसमें भी डाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आएंगे इसके बाद सीरीज उसमें भी डाले हैं, तो याद रखना। एक्सट्रैक्ट रीड कर लेते हैं, आपके बुक का एक्सट्रैक्ट है ये देखो। Pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it is also tedious. So many times I dropped the mold out of sheer exhaustion and had to start all over again, कि मैं बहुत थक जाती हूँ इस पूरे प्रोसेस को करने में, और मैं क्या करती हूँ एक्सॉशन में से पूरा गिरा देती हूँ, फिर मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। It takes months to bring out a patch of pots after so much labor। ये कौन बोल रहा है? एरेनला बता रही है अपने हस्बैंड को, राइट। एंड द रिवॉर्ड कितने रुपीज? बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं मुझे। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, बट अगर सेंटिला वीविंग करना सीख जाए, शी कैन मेक मच मोर मनी, वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकती है। प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ टू द फैमिली, वीविंग इज नॉट मैसी, अपने हस्बैंड को बताती हैं कि वीविंग की बहुत मैसी नहीं है, गंदा काम नहीं है, सारे सीजन्स में कर सकते हो, इंडोर बैठ के कर सकते हो। ऑल्सो जो टाइम स्पेंड होगा वीविंग में वो एक शॉल को बनाने में वो भी कम होगा, और रिटर्न हैंडसम मीन्स बहुत ज्यादा मनी मिलेगी अच्छी खासी, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन असर्शन। आपको पता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें असर्शन रीजन भी आ सकता है कोई भी क्वेश्चन में। आपको वो सारे टाइप कराने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप मास्टर हो जाओ इस की में, कि भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। द एफर्ट इन मेकिंग पॉट्स इज फार ग्रेटर देन रिटर्न। क्या ये सही है या गलत है क्लास? पहले तो ये देखेंगे, जो एफर्ट होता है पॉट मेकिंग में बहुत ज्यादा है और रिटर्न बहुत कम। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं? चलो नेक्स्ट पढ़े पहले तो। अब ये पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज क्वाइट टायरसम, बहुत थकाने वाला है, एंड लॉन्ग है, एंड वन हार्डली अर्न्स मच, और बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। सही है कि नहीं? दूसरा क्या है, प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज एक्सहॉस्टिंग, टेक्स लॉन्ग टाइम येट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या ये वाली बात बोली गई थी इसमें? सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं है ना। पॉट मेकिंग इज लेंदी एंड टायरिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टायरसम प्रोसेस है, और हमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं देता है, बट द इनकम अर्नड फ्रॉम इट इज वेरी लिटिल। यही वाला आंसर सही था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, देखो। Why does एरेनला want सेंटिला टू लर्न वीविंग? क्यों चाहती थी एरेनला कि सेंटिला वीविंग सीख जाए? क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा थे उसमें, यही तो बात थी। एरेनला wants सेंटिला टू लर्न वीविंग बिकॉज इट इज ईजियर है, क्लीनर है, प्रोवाइड्स मच बेटर इनकम मिलेगी, और बहुत मेसी वर्क नहीं है, पीछे पढ़ के आए हैं, देन पॉट मेकिंग, जो पॉट मेकिंग में होता है। इट कैन बी प्रैक्टिस इंडोर्स, हो सकता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बैठ के अंदर कर सकते हो काम, लेस टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, और फैमिली के लिए जो फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल रिटर्न होगा वो बेटर होगा, पैसे बहुत ज्यादा मिलेंगे, और एक क्लोथ भी रेडी हो जाएगा। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं? इसी एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन नंबर 3 जो बनेगा वो देखो, स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज ओवर पॉट मेकिंग एज पर द एक्सट्रैक्ट। कि एडवांटेज बताओ किसका? वीविंग का। भैया एडवांटेज तो बहुत सारे देख लिया हमने ये देख लिया कि वन मेजर एडवांटेज ऑफ वीविंग, देखो वन मेजर एडवांटेज ऑफ वीविंग इज दैट इट कैन बी डन इंडोर्स, अंदर बैठ के कर सकते हो ना पूरे साल, अनलाइक पॉट मेकिंग जो एक सिर्फ सूटेबल वेदर में ही हो सकता है। और दूसरी बात क्या थी? और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा लेबर की नीड है, ये वाली बात भी देख ली हमने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे गाइस, चूज अ सेंटेंस दैट यूज द वर्ड हैंडसम। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था लेक्चर में कि हैंडसम का मतलब किसी की ब्यूटी की तारीफ नहीं हो रही है, किसी की ये नहीं बता रहे कि वो कितना अच्छा दिखता है। हैंडसम मनी का मतलब अच्छा मनी, मतलब प्रॉफिटेबल मनी की बात हो रही थी, राइट। अब यहाँ देख लो, माई फादर इज अ हैंडसम मैन, नहीं ये वाली बात नहीं हो सकती, मैंने आपको मना कर दिया। दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट, और प्रॉफिट ज्यादा होगा, पैसे ज्यादा होंगे सेलिंग दैट प्रॉपर्टी, यही आंसर है।
चलो देख लिया आपने, कितने इजी क्वेश्चन है। चलो, एंड द रिवॉर्ड, ये कब बोली गई थी लाइन की भाई इतना ज्यादा काम करने के बाद रिवॉर्ड, मतलब पैसे कितने मिलते हैं, बहुत कम। What is the author's purpose of using the question mark here? और ऑथर ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है इसमें, देख लो फटाफट आंसर। The question mark is used to express Erenla's disappointment and irony, कि एरेनला जो है कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, और आयरनी मीन्स दो कंफ्लिक्टिंग सिचुएशंस बोली जा रही है कि क्या कोई रिवॉर्ड मिलता है, नहीं मिलता है, इसीलिए बोल रही है, इसलिए रिवॉर्ड यूज किया गया वर्ड, इसलिए क्वेश्चन मार्क यूज किया गया कि पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते, वही वाली बात। It highlights the contrast between the months of hard work, कि इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके बावजूद भी जो रिवॉर्ड मिलता है वो बहुत कम मिलता है, बहुत लो मिलता है। thereby emphasizing her frustration with the profession, और बोलती है कि इस प्रोफेशन में कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया है उन्हें, ये पता चलता है। आपके एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट नंबर 2 जो क्वेश्चन गिवन है वो देखो। Onula saw her taking out some clay and implements from her basket quietly। Onula ने देखा कि जब सब गए हुए थे तो सेंटिला क्या कर रही थी, अपनी बास्केट से कुछ क्ले और इम्प्लीमेंट्स निकाल के बनाना शुरू करती है। She watched Scintilla's clumsy efforts, और सेंटिला के क्लमजी एफर्ट, ऐसे एफर्ट्स जो वो कर तो रही थी बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, राइट। एंड नोटिस दैट सेंटिला वॉज टू टेंस, उसने देखा सेंटिला भाई बहुत टेंशन में है। एज अ रिजल्ट क्ले सीम्ड अनेबल एंड अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, और उसके बावजूद भी जो क्ले है वो राइट शेप लेना ही नहीं चाह रही है। When Scintilla weirdly let the mishappen lump fall flat on the ground, Onula went to her and said, और जब बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद सेंटिला ने क्या किया, ग्राउंड पे एंड में गिरा दी पूरे लंप ऑफ क्ले को, तो ओनला उसके पास गई, उसने कहा डोंट वरी लिटिल वन, और फिर सेंटिला वॉच करती है अमेजमेंट में, बहुत ज्यादा वाव मोमेंट होता है उसके लिए कि ओनोला जो है एक ब्यूटीफुल पॉट को रेडी कर देती है ना। अब इसके आप देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्लास, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन, रीजन के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है जो एक्सट्रैक्ट में गिवन था। ओनोला फील्स सेंटिलाज एफर्ट एट मेकिंग पॉट इज क्लमजी, उसने देखा कि सेंटिला जो है वो एफर्ट्स कर रही है, वो क्लमजीली एफर्ट्स है, बिकॉज क्या है कंप्लीट करेंगे, सेंटिला वॉज नर्वस, हमें पता है कॉन्फिडेंस नहीं था उसके अंदर, which made her hands unsteady, वो कोशिश कर रही थी पर काम नहीं हो पा रहा था, and prevented her from shaping the clay properly, और properly वो शेप को भी, वो क्ले को भी शेप नहीं दे पा रही थी। आगे बढ़ेंगे क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। डोंट वरी लिटिल वन, आई शेल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट। दिस शोज दैट ओनोला वॉज, उससे क्या पता चलता है कि ओनोला कैसी थी नेचर की, ओनोला क्या सिंसियर और जेनरस थी। सिंसियरिटी की बात कहां से आ गई, कुछ कट कर दो देख के। फॉरगिविंग एंड थॉटफुल थी, फॉरगिविंग की बात कहां से आ गई, किसको फॉरगिव करा जा रहा है, यहाँ पे भी फॉरगिविंग आ गया है, ये भी कट कर देंगे हम। हमें दिख रहा है थॉटफुल एंड जेनरस नेचर की थी, बहुत दयालु भी थी और थॉटफुल नेचर की थी, बहुत सोचती थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ अ कॉज, इसमें से बताना है कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है, तो मतलब हमें सिर्फ इफेक्ट ही बताना है। अब पहले दोनों सेंटेंसेस पढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट, द ऐसा रिजल्ट ही बता दे रहा है कि ये इफेक्ट है, बट फिर भी देखेंगे। द क्ले सीम्ड अनेबल और विलिंग टू यील्ड द राइट शेप, कि शेप करेक्ट शेप में नहीं आ रही थी क्ले, है ना। Onula saw her taking out some clay and implements from the basket, सबसे पहले ओनुला ने देखा होगा, आप देखो सबसे पहले ओनुला ने देखा होगा, उसके बाद उसे पता चला कि क्या हुआ कि क्ले जो है वो अपनी परफेक्ट शेप में नहीं आ पा रही है। तो कौन सा इफेक्ट हुआ, ये वाला सेंटेंस जो हुआ वो इफेक्ट हुआ किस कॉज का, इस कॉज का। तो आंसर हो गया हमारा ऊपर वाला। आगे बढ़े, ओनुला फैशन्ड ब्यूटीफुल पॉट, मतलब ओनुला ने एक ब्यूटीफुल पॉट बना दिया। मैंने क्या बोला, बना दिया। फैशन्ड का मतलब स्टाइलिंग नहीं होती है, जैसे वहां पे हैंडसम का मतलब हैंडसम लुक्स में नहीं था,
राइट। तो यहाँ पे फैशन का मीनिंग पूछ रहा है, तो आप क्रिएटेड और स्टाइल्ड में से कौन सा लगाओगे? क्रिएटेड लगाओगे। मैम ये तो बहुत सिंपल था। कितने सिंपल तरह के क्वेश्चंस हैं, बट हम लोग को अब जो एनसीईआरटीज आ रही हैं, अब जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो थोड़े से घुमा के पूछे जाएंगे। यही तो होता है कि थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होता है, बच्चे डर जाते हैं। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। How might Scintilla have felt when she saw the misshapen lump fall flat on the ground? कि सेंटिला बहुत ज्यादा क्या हो गई थी? टेंशन में आ गई थी, राइट? आंसर देखो, सेंटिला वुड फेल्ट अपसेट, डिस्करेज एंड फ्रस्ट्रेटेड। आता सब होगा, ये वर्ड्स नहीं लिख पाओगे तो ये वर्ड्स कहीं पे नोट डाउन करना। When the misshapen lump fell flat on the ground, as all her efforts had gone in vain, क्योंकि इसके सारे efforts खराब हो गए, बर्बाद हो गए, she was unable to shape the pot successfully, और वो pots को successfully shape नहीं दे पा रही थी, वो बहुत परेशान हो गई। अब आपके वो क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, कुछ और क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं वो भी देखेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी की सीरीज है मेरे बच्चों, और मैं चाहती हूं कि आपको अच्छे से पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट करा दी जाए। Describe the process of pot making followed by expert pot makers as observed by Scintilla. प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग बताइए। एकदम 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल भी इसको छोड़ के जाने की गुस्ताखी नहीं करना। पॉट मेकिंग का प्रोसेस बता रहे हैं। सेंटिला ऑब्जर्व स्किल पॉट मेकर्स फर्स्ट कलेक्टेड पॉट। सबसे पहले क्या होता है? पॉट्स का कलेक्शन होता था फ्रॉम द रिवर बैंक्स एंड कैरीड इट होम। दे देन नीडेड एंड पाउंडेड। नीडेड और पाउंडेड दो प्रोसेस हो गए। अब आप इसको याद रखेंगे। द क्ले अनटिल इट बिकम स्मूथ, और सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक क्या किया जाता है? आटे को गूंथा जाता है। पाउंडेड मतलब रिपीटेड बीटिंग की जाती है। आफ्टर दैट दे केयरफुली शेप्ड इट इनटू द व्हील। उसके बाद व्हील में डालेंगे। उसके बाद ड्राइड द पॉट्स इन सन, सन में ड्राई करेंगे। एंड फाइनली बेक किया जाता है उसको किल्न में, मतलब भट्टी में। उसको फाइनली क्या किया जाता है? भट्टी कहते हैं। किल्न का मतलब होता है एक भट्टी में इसको क्या किया जाएगा? बर्न किया जाएगा। टू मेक देम हार्ड, स्ट्रॉन्ग और रेडी फॉर द यूज। राइट, आगे बढ़े, चलो। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वार्निंग वाज गिवन टू मेसोबा बाय द विलेज काउंसिल। विलेज काउंसिल ने मेसोबा को डांटा था ना। क्यों डांटा था? क्यों? क्योंकि एरेनला सिखा नहीं रही थी सेंटिला को। अब देखो आंसर। The village council warned Mesova that traditional crafts like pot making did not belong to any individual. ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है कि तुम्हारा मन नहीं, तुम नहीं सिखाओगे अपनी बेटी को। ये कौन सी बात होती है भाई? बट ये entire कम्युनिटी का है। They advised him that such valuable skills should always be passed on to younger generation, कि ये skills younger generation को pass on होने बहुत ज्यादा important है, so that tradition would continue और कभी भी tradition lost ना हो। Right? आगे बढ़ते हैं। Question number 3 guys. How did Scintilla feel when she failed at pot making even after a year of training with her mother? कि एक साल की ट्रेनिंग के बावजूद भी क्यों वो फेल हो गई? आंसर देखते हैं गाइस। Even after learning from her mother for a year, Scintilla was unable to make pots. Scintilla pots नहीं बना पा रही थी successfully, which left हर फीलिंग डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड हो गई, एम्बेरस हो गई। एम्बेरस का मीनिंग आप मुझे पता है, आप इसकी स्पेलिंग गलत करके आने वाले हो तो अच्छे से याद रखना। हर रिपीटेड फेलियर्स रिड्यूस हर कॉन्फिडेंस। उसका कॉन्फिडेंस गिर गया था क्योंकि वो बार फेल हो रही थी। filled her with fear and anxiety, और डर रही थी। और एंजाइटी मतलब बहुत ज्यादा उसको टेंशन हो रही है, क्या हो रहा है कि भाई मैं नहीं कर पा रही हूँ। एंड मेड हर वंडर वेदर शी वुड इवन बी एबल टू मास्टर द क्राफ्ट। वो तो ये सोच रही थी कि क्या कभी जिंदगी में भी मैं इस क्राफ्ट को मास्टर कर पाऊंगी, बट टेंशन की बात ही नहीं है। Question number 4 देखेंगे guys. Onula stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomena. Explain. क्या आपको ये लाइन याद है कब आई थी? ये बिल्कुल एंड में आई थी चैप्टर के, जब ओनुला ने एक गेट खुला हुआ देखा था और इतना ज्यादा शॉक में रह गई कि क्या हो रहा है, कुछ याद आ रहा है? देखो 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 क्या होता है। Onula stood quietly for a long time because she had witnessed something extraordinary. इसने क्या देखा था extraordinary? उसने देखा था कि 2 रोज हैं पॉट्स की। अब याद आ गया?
When she saw two neat rows of well-made pots, she realized Scintilla had finally become a skilled potter. और दो में से एक जो थी वो सेंटिला की थी और एक रो किसकी थी, एरेनला की थी. She paused to appreciate this unexpected achievement कि ये कैसे हो सकता है. वो रुकी और वो क्या कर रही थी, अप्रिशिएट कर रही थी इस अनएक्सपेक्टेड से अचीवमेंट को, एंड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोमेंट, और उस मोमेंट की सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश कर रही थी कि बताओ सेंटिला ने बना लिया, वाओ, ऐसे करके. Question number 5 देखेंगे guys. The tradition and history of the people did not belong to any individual. कि जो tradition और history होती है वो सिर्फ किसी एक को belong नहीं करती. कब आई थी बात, जब जो head थे, village head ने मैसोबा को बुलाया था, तब आई थी. क्या इस लाइन से क्या सिंबलाइज हो रहा है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जब एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है तो वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट का मतलब कोई लाइन दे दी है ना, कोई पैराग्राफ दे दिया और उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको लाइन टू लाइन एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी. उसके लिए मैं बैठी हूँ, आप टेंशन की बिल्कुल आपको बात है नहीं. आप आंसर देखो. This statement symbolizes the traditional skills and culture, जो cultural heritage are the shared property. कि इन्हें शेयर करना चाहिए, आप इनको दुक्काप के अपने पास नहीं रख सकते हो. तो आंसर देखो. This statement symbolizes that traditional skills and cultural heritage are the shared property of entire community. कि ये पूरी community को belong करती है, सिर्फ किसी एक इंसान को नहीं मिलेगा ये. They should be preserved and passed on from generation to the next rather than being kept by a single individual. इसीलिए तो ये बोला गया था कि कोई एक इंडिविजुअल को कहा नहीं है, ये पास ऑन कर दो, अलग अलग जनरेशंस को आगे आगे बढ़ा दो. किस लिए बोला गया है, सिर्फ इसलिए बोला गया था कि मैसोबा को डांटने के लिए, मैसोबा को ये बोलने के लिए कि भाई एरेनला को समझाओ कि अपनी बेटी को ये स्किल सिखाए, as they represent the collective identity and history of the people. क्योंकि ये collective identity है और history है हमारे पूर्वजों की, तो ऐसे ही इस स्किल को वेस्ट नहीं कर सकती. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 6 देखो एनसीईआरटी का. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंक्लूडिंग लाइन ऑफ स्टोरी अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न. सबसे एंड में बोली गई थी ये लाइन, एक न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, और ये लाइन का मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या है, ये बताओ. The concluding line shows that Scintilla has successfully become a skilled pot maker. ये तो हमें पता है. After overcoming many challenges, बहुत ज़्यादा challenges, संघर्षों के बाद वो बेचारी skilled pot maker बन पाई. It reflects that her dream came true. पता चलता है कि उसकी dream fulfill हो गई. बिकॉज ऑफ हर पेशेंस, डिटर्मिनेशन और कॉन्स्टेंट एफर्ट के साथ साथ. ये वर्ड्स पहले भी लिखवाए थे, अब तो आपको याद हो गए होंगे कि वो कितनी ज्यादा पेशेंस था उसके अंदर, दृढ़ निश्चय था किसी काम के लिए, और वो कितने ज्यादा उसने एफर्ट्स डाले थे. द लाइन ऑल्सो सिंबलाइजेज द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट. की क्राफ्ट जो होती है वो कंटिन्यू चलती है बाय पासिंग इट टू द न्यू जनरेशन, कि उसको न्यू जनरेशन पे क्या कर दो, पास ऑन कर दीजिए. यही तो, आगे बढ़े चलो. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे गाइस. व्हाट इज द रोल ऑफ परसिवरेंस इन परस्यूइंग वंस ड्रीम्स. एलैबोरेट विद रेफरेंस टू सेंटिला. के रेफरेंस में बताएंगे कि परसिवरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है. मतलब इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी, इतने ज्यादा फेलियर्स के बावजूद भी, इतने डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद भी उसने कभी भी अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं किया. उसको एक्सप्लेन करो सेंटिला के सेंस में. चलो आंसर देखते हैं. परसिवरेंस प्लेज अ की रोल इन अचीविंग वंस ड्रीम्स एंड सेंटिला's जर्नी क्लियरली प्रूव्स इट. और सेंटिला की जर्नी क्लियरली बताती है कि कितने फेलियर्स के बावजूद भी सेंटिला जो है उसने ओवरकम कर लिए सारे फेलियर्स और वो जीत गई. डिस्पाइट facing repeated failures and disappointment, she never gave up her desire to learn pot making. इतने failures के बाद भी उसने कभी भी pot making पर give up नहीं किया. Through
डिटर्मिनेशन, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूअस एफर्ट्स, कितनी बार आगे वर्ड्स याद हो गए होंगे अब तो। उसके बाद शी ग्रेजुअली इम्प्रूव्स हर स्किल्स, स्किल्स को इम्प्रूव किया गया और फुलफिल कर लिया अपनी ड्रीम को। सिमिलरली जैसे आपने आज का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आप लोगों ने ये पूरी वीडियो कंप्लीट करी, मुझे बहुत ज्यादा डीप डाउन बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है बट स्टिल यू गाइज आर गिविंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। और अभी जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं, सो दैट इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं जल्दी ही लेके आऊं। Till then, keep learning, keep growing, keep ranking up with Ria. Make your parents proud. This is Ria Bhatia signing off, my dear champions.